सौभाग्य हूँ। ये फोटो मैंने वही लगा रखा है कि मैंने भी एक सपना देखा था जब इस बिजनेस में आया था कि यार कभी विदेश यात्रा करेंगे, और विदेश यात्रा करने के लिए मैंने सिर्फ काम किया। और मैं एक 3 महीने मैंने टारगेट फाइट करने के लिए मेहनत की, और मेहनत करने के बाद मैं आगरा के एक होटल एक सेमिनार में मैं गया था, और वहां मुझे ऑल ओवर सत्येंद्र प्रसाद जी के नेटवर्क में बेस्ट परफॉर्मर चुना गया था, और मैंने टारगेट किया था यहाँ से अचीव। और 22 नवंबर 2019 का वो दिन था जो मेरी जिंदगी का ऐतिहासिक दिन बना, जिस दिन मैं मेरे खानदान का और मेरे गांव का पहला शख्स बना जो विदेश यात्रा करके आया इसी बिजनेस के माध्यम से। तो साथियों, बहुत बहुत आपको भी अभी से अग्रिम शुभकामनाएं कि आपके जिंदगी में भी ये दिन 100% जरूर आएगा। आप भी अपने लाइफ में ये दिन जरूर लेके आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, नया जोश है, नई उम्मीद है, नया विजन है और नया टारगेट है, बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। जहां पिछला टारगेट हमारा आया था, अब उससे नया टारगेट आपके पास आ चुका है। और ऐसा कहते हैं नया नया जोश जब होता है, जैसे हम देखते हैं जब किसी लड़के की शादी होती है, हमारी भी हुई थी, तो अलग ही एक जोश होता है, एक अलग ही उमंग होती है। इसी तरह हमारे बिजनेस में भी एक नया टास्क, एक नया टारगेट हमारे लिए सिस्टम के द्वारा दिया गया है, कंपनी के द्वारा दिया गया है। हमें भी हमारा नया जोश हमें कायम करना है। बहुत सारे साथियों ने वो स्लाइड देखी होगी, और बहुत सारे लोग जैसे ही वो टारगेट डाला था वो एक्साइटेड हो गए कि यस आई कैन डू इट, मैं अब इसको करके रखूंगा, 100% इसको मैं कंप्लीट करके रहूंगा। और मैं कमिटमेंट करता हूं अपने आप से, जब तक ये टास्क पूरा होगा नहीं तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। मेरे भाई वो लोग हैं, जिद्दी जुनूनी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं दुनिया में इतिहास लिखने के लिए अग्रसर होते हैं। वो जब भी कोई नया टास्क, नया विजन, नया कोई कुछ देखते हैं तो उनके मन में एक ही रहता है कि कुछ ना कुछ मुझे नया करना है, नया जरूर करके रखूंगा। और मेरे भाई हमारे लिए भी वही टास्क, वही विजन लिए आया है। बस हमें क्या करना है, उस जोश, उस उम्मीद और उस विजन को लगातार 2 महीने कायम रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे ही हवा भरी और वो टायर फूल जाता है, लेकिन थोड़ी देर में अगर उसमें पंचर है, अगर उसमें कोई छेद हो रखा है, तो फिर धीरे धीरे वो जोश, वो हवा जो होती है वो धीरे धीरे निकल जाती है। मेरे भाई अगर लगातार 2 महीने तक आप इस जोश को कायम रखते हैं तो 100% आपके पास जो एक टारगेट आपको आया है, आप सबको पता है ये जो टारगेट अभी आपके पास आया है, कोई भी फ्रेशर व्यक्ति, कोई भी नया व्यक्ति अगर अपने लेफ्ट में और राइट में, चाहे वो नई आईडी लगाए, चाहे उसके डाउनलाइन नई आईडी लगाए, तो 100% वो चक्रा का टारगेट कंप्लीट करता है। यानी नो लेफ्ट और नो राइट, 18 ज्वाइनिंग वो करवाता है लेफ्ट राइट में, नो लेफ्ट में और नो राइट में 27 मार्च तक। तो सिस्टम की तरफ से उसे एक चक्रा दिया जाएगा, और चक्रा आप देख रहे हैं ये एक डिजिटली रिंग है। ये रिंग क्या करती है, जब भी आप इसमें ऐप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, इसको 1 घंटा अगर आप चार्ज करते हैं तो 4 से 6 दिन ये चक्रा चलता है। और ये क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी की एक्टिविटियों को आपके मोबाइल में शो करता है, चाहे वो हार्ट बीट हो, चाहे वो आपका ऑक्सीजन लेवल हो, वगैरह वगैरह, जो जितनी भी इसमें क्वालिटियां हैं उन सबको शो करता है। यानी आप चक्रा जीतने का मौका मिलता है। वही साथी अगर, कोई भी फ्रेशर साथी अगर 12 लेफ्ट और 12 राइट करता है, यानी 9 पहले लग चुकी है, अब 3 और एक्स्ट्रा लगाता है, 3 आइडिया और लगाता है लेफ्ट में और 3 राइट में लगाता है, तो सिस्टम की तरफ से उसे गोल्ड कॉइन का टारगेट उसे दिया जाएगा, 1 ग्राम सोने का सिक्का। अब वही साथी अगर 19 लेफ्ट और 19 राइट लगाता है, यानी 12 वो लगा चुका है, अब 7 और लगा दे लेफ्ट में और 7 राइट में लगा देता है, तो सिस्टम की तरफ से उसे थाईलैंड जाने का मौका मिलता है। और मेरे भाई इस पैनल पर बहुत सारे हमारे साथी मौजूद हैं जो अभी तक विदेश यात्रा यानी प्लेन की यात्रा वो नहीं कर पाए। मैं भी जब पहली बार विदेश यात्रा करने गया था थाईलैंड की, तो मुझे पता था कि डोमेस्टिक फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट क्या होती है। हमें तो मतलब ही नहीं था डोमेस्टिक क्या होता है, इंटरनेशनल क्या होता है। लेकिन मेरे भाई जब जाना और जब देखा तो पता चला कि डोमेस्टिक क्या होता है, इंटरनेशनल क्या होता है। मेरे भाई आपको थाईलैंड में जाकर एक सर्फ जू होता है, वहां पर आपको
चलाने के लिए शेर को आप चलाते हैं, और शेर को शेर ही, बब्बर शेर ही चला सकता है, और किसी के दम नहीं है। मेरे भाई आपको वहां टारगेट जब आप करते हैं तो बहुत आनंद आता है। और मैं आपको बता देता हूं, ये पूरा का पूरा जो ट्रिप रहेगा 7 दिन का, करीब करीब 5 नाइट वहां आपको स्टे करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात, 1 भी रुपया आपका लगता नहीं है। केवल आपको दिल्ली के हेड ऑफिस पहुंचना है, वहां से पूरा का पूरा काम सिस्टम का रहेगा। आपको प्लेन से लाना ले जाना, प्लस वहां का पूरा खर्चा सब सिस्टम का होता है। ऐसे ही अगर ब्रॉन्ज हमारा साथी 12 लेफ्ट और 12 राइट करता है तो उसे चक्रा मिलता है। अगर वो 17 लेफ्ट और 17 राइट करता है तो उसे सिस्टम की तरफ से गोल्ड कॉइन। और अगर ब्रॉन्ज लीडर अगर 19 लेफ्ट और 19 राइट करता है, सॉरी 24 लेफ्ट और 24 राइट करता है, तो सिस्टम की तरफ से उसे थाईलैंड का टारगेट दिया जाता है। ऐसे ही सिल्वर का है, 15-15 पर चक्रा, 21-21 पर उसको गोल्ड कॉइन, और 30-30 पर उसे थाईलैंड की यात्रा। और सबसे खुशनसीब इस पैनल पर जितने भी प्लेटिनम लीडर हैं वो है। अब पूछो जी क्यों? सबसे पहले अगर कोई प्लेटिनम लीडर आज टास्क लगाता है कि सर 100% इस टारगेट में मैं मेरा थाईलैंड कंप्लीट करके दिखाऊंगा, तो अगर वो प्लेटिनम लीडर अगर थाईलैंड कंप्लीट करता है तो उसे करीब करीब 34 आईडी लेफ्ट में और 34 आईडी राइट में आती है, तब जाके उसका थाईलैंड कंप्लीट होता है। और मेरे भाई कोई भी प्लेटिनम लीडर अगर आज ये प्रण कर ले कि गुरुजी 100% में मेरा टारगेट थाईलैंड का कंप्लीट करूंगा, तो 150 आईडी से ऊपर उसकी आईडी लगी हुई है, अगर 68 आईडी और लग जाए तो वो सीधा क्या बन जाएगा? गोल्ड बन जाएगा। एक थाईलैंड की यात्रा उसकी हो गई। गोल्ड जब बनेगा तो 100% उसके पास एक इंडिया के किसी भी टूरिज्म स्पोर्ट्स, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे अमृतसर हो, उसकी फ्री की लेवल अचीव करने पर उसको एक और टारगेट मिलता है, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। प्लेटिनम लीडर जो भी दमदार, इस सभी दमदार हैं, लेकिन दमदार लीडर जो टारगेट अगर फाइट करता है तो 100% एक नहीं उसे 2-2 टारगेट मिलेंगे, यानी उसको डबल फायदा है। एक तीर और 2 शिकार होने वाले हैं, और 34,000 की उसकी इनकम आने वाली है, यानी कुल मिला के सोना ही सोना बरसने वाला है उसके लिए। इसलिए मेरे भाई आज प्लेटिनम लीडर अगर दमदार तरीके से फील्ड में मेहनत करते हैं, अब वो हम अपन बात करेंगे कि कैसे एक लीडर यहां से इस टारगेट को कंप्लीट करता है। अच्छा, हमारे जितने भी नए साथी हैं उनको पता लग गया, फ्रेशर व्यक्ति को थाईलैंड टारगेट करने के लिए 19 लेफ्ट और 19 राइट आईडी लगानी पड़ेगी इन 2 महीने के अंदर। वो लगाए चाहे उनका टीम का नीचे का साथी लगाए। चलो साथियों मिलते हैं। टारगेट क्यों करें? एक तीर 10 निशाने, डायमंड शिप की नींव पक्की होती है, रिकॉग्निशन बदलता रहता है, पैसा ज्यादा आता है, अचीवमेंट बढ़ जाता है, अपलाइन की नजर में पहचान बनती है। जो अपलाइन आपको अभी नहीं जानते हैं, उनकी पास जब आपका थाईलैंड का टारगेट का फोटो जाएगा तो वो भी कहेंगे कि यार ये संतु जी कौन है, ये विजय जी कौन है जी, अच्छा ये मोहन जी कौन है जी। ये सब जानते हैं। स्टेज पर सम्मान मिलता है, कंपनी की वेबसाइट पर नाम आता है, अपनी टीम का फोकस एक जगह रखना बन जाता है, घर वालों की नजर में इज्जत बढ़ जाती है कि अब कहाँ जाएंगे जी हमारे ये मुन्नू के पापा, कहाँ जाएंगे? विदेश जाएंगे। तो उनकी नजरों में भी हमारी इज्जत बढ़ जाती है। टीम के लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है कि यार हमारे ग्रेट गुरुजी ने खुद नहीं टारगेट कर रखा है, हम दूसरों के फोटो दिखाते हैं, इससे अच्छा है कि हम हमारा ही फोटो दिखाएं, हमारे फोटो को ही हमारी टीम दिखा दिखाकर आइडियल बनती है, तो आप टारगेट कर सकते हैं। ये साथियों में अभी बहुत सारे साथी कहते हैं मैं वियतनाम गया था इस बिजनेस के माध्यम से, और अशोक सर बताना चाहता हूं मैं गया, 7 दिन की ये भी ट्रिप थी। इतना सुंदर शहर है, बहुत सुंदर शहर। और सबसे बड़ी बात, मुझे मैं 30,000 की करेंसी लेके गया था, वहां की वियतनामी करेंसी चेंज करा के, और मैंने 30 के 30,000 रुपए वापिस आके चेंज यहाँ करा लिए। ये पूछो क्यों? क्योंकि खर्ची नहीं हुआ, पूरा का पूरा खर्चा सिस्टम का था।
मेरे भाई चाय सिस्टम की, कोल्ड ड्रिंक्स सिस्टम की, सब कुछ सिस्टम का था। सिर्फ हमें हमारे कपड़े ले जाकर, हमारा ट्रॉली बैग हमारे साथ था, वो हमारा था। बाकी टोटल का टोटल सिस्टम का था। और मेरे भाई टारगेट करने का फायदा मैं आपको बता रहा हूं। जो माधव सर, विजयपाल सर, जसवीर सर, देवेंद्र शर्मा सर, योगेश यादव सर, जिनको हम यूट्यूब पे देखते हैं, इवन उनकी फैमिली को हम यूट्यूब पे देखते हैं, उन सभी दमदार साथियों से मिलने का आपको मौका सपने में आए, सामने खिड़की खोली, खिड़की कर गई सपने में आए। ये मेरे भाई एक टारगेट जीतने का छोटा सा डेमो था। जिन विजयपाल सर को, जिन माधव सर को मैंने फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, 1.5 साल हो गया था, उन्होंने मेरी एक्सेप्ट नहीं किया था मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट। लेकिन जैसे ही वहां इस ट्रिप में जब मैं गया, उसके बाद इवन उनकी मैडम ने भी मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट, आज मेरी फेसबुक पे उनकी मैडम भी है। कहने का मतलब, अगर आपको अपने उन अपलाइनों की नजरों में आना है, जिन अपलाइनों को वो आपको बिल्कुल नहीं जानते, आप उनको जानते हैं, एक तरफा प्यार चल रहा है, आप मेरे भाई दो तरफा प्यार उसे कर सकते हैं। उनकी नजरों में भी आप अपना महत्व तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन सिर्फ काम करना है, एक अपने टारगेट करना है। टारगेट करने का बहुत बड़ा फायदा है। अब टारगेट के फायदे बहुत सारे हमें मिल गए। अब सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अशोक सर थाईलैंड जाना चाहते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, किससे जाएंगे? आधार कार्ड से या राशन कार्ड से? तो नहीं सर। वहां जाने के लिए आपको चाहिए पासपोर्ट। अब मेरे भाई हमारे पास पासपोर्ट है नहीं, तो बताओ कैसे जाएंगे? थाईलैंड का टारगेट हो भी गया तो 17-27 मार्च के बाद तुरंत ट्रिप बनने वाली है, तो बताओ कैसे जाएंगे? फिर तो जाना होगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, अभी अपना पासपोर्ट रेडी करना है। मेरे भाई मैं भी एक मीटिंग में गया था, जिस टारगेट की मीटिंग में गया था, तो मुझसे पूछा गया कि जी आप विदेश यात्रा करने जाएंगे? तो मैंने कहा जी हाँ जी जाऊंगा। तो अजय पंडित सर ने कहा था कि किससे जाएंगे, आधार कार्ड से, राशन कार्ड से? मैंने कहा जी उसके लिए तो पासपोर्ट चाहिए। तो बनवाया क्या अभी? नहीं बनवाया जी। क्यों नहीं बनवाया? सर जरूरती महसूस नहीं हुई। पासपोर्ट का करेंगे क्या? क्योंकि कभी विदेश यात्रा जाने का सपना हमारे दिमाग में था ही नहीं। लेकिन मेरे भाई अब बिलीव करें, आप इस पैनल पर हमारे जितने भी साथी मौजूद है, एक ना एक दुनिया, एक ना एक दिन, अभी आपकी जिंदगी में भी ये दिन आने वाला है जिस दिन पासपोर्ट भी आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्स बनने वाला है और आपको दिखाकर उससे विदेश यात्रा करनी है। इसलिए मेरे भाई रेडी करना है अपना पासपोर्ट। हमारे बहुत सारे साथियों ने रेडी कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता है 100% इस पासपोर्ट की एक न एक दिन इस डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। माइंडसेट करें, भरोसा होना चाहिए, बड़ा सोचना है। मेरे भाई अभी कल मैंने एक टास्क दिया था, ये वाला। एक व्यक्ति है, परसों टारगेट लॉन्च हुआ है और कल इसने टारगेट अपना चक्रा कंप्लीट कर दिया है। कैसे? हम सोच ही नहीं पाते। हम बड़ा कभी करने का विजन ही नहीं आता, यार इतना बड़ा भी हो सकता है क्या? और मेरे भाई पूरा आईडी का दिया है, कोई ये समझे कि ये फोर्टन टीम बना दिया हो। मेरे भाई 10 आईडी लेफ्ट रख चुकी है एक फ्रेशर व्यक्ति, और 10 लाइट लग चुकी है, और उसको नो लेफ्ट और नो लाइट राइट सही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल इस व्यक्ति का गोल्ड कॉइन का टारगेट भी हो चुका है। 1-2 दिन में थाईलैंड का टारगेट भी डल जाएगा। मेरे भाई जब एक व्यक्ति इस काम को कर सकता है, तो क्या मैं और आप नहीं कर सकते क्या? इस व्यक्ति के अंदर कौन से हमें अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? 2 आंख है, 2 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है, 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं हमें। सेम बॉडी स्ट्रक्चर हमारे जैसा दिखाई दे रहा है। जब ये व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई करने से पहले सबसे पहले दिमाग में आना बहुत जरूरी है, और जब तक दिमाग में आएगा नहीं तब तक होने वाला है भी नहीं। इसलिए हमें क्या कर रहा है, सबसे पहले हमारा माइंड सेट करना है कि यस, मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट करना है। मैं जीतूंगा टारगेट,
मैं बनूंगा विनर, मैं लिखूंगा खानदान का इतिहास। जब तक आप ऐसा सोचेंगे नहीं, तब तक बड़ा होगा भी नहीं। इसलिए बड़ा सोचें, एवरी टाइम फोकस ऑन टारगेट। मेरे भाई, घोड़ा होता है, घोड़े को जब दौड़ाया जाता है तो सबसे पहले उसके दोनों तरफ क्या लगाया जाता है? एक कपड़ा लगाया जाता है, जिससे उसे साइड का दिखाई नहीं दे, केवल वो अपना टारगेट फोकस करता है कि मुझे कहां जाना है। मेरे भाई, ठीक इसी तरह हमें भी क्या करना है, हमें अगर जीवन में कोई टास्क कंप्लीट करना है तो मेरे भाई सबसे पहले फोकस ऑन योर टारगेट। जो भी आपका टारगेट है, अगर आप थाईलैंड करना चाहते हैं उसको करें। मेरे भाई, मैंने अभी अखबार में पढ़ा था, मेरे पास एक कटिंग आई थी, किसी ने स्टेटस लगा रखा था। एक सिरोही का व्यक्ति है जो अभी शायद आईएएस बना है। 1.5 साल तक वो घर पे नहीं गया, केवल वो अपने काम में, अपने टास्क में लगा रहा और 100% उसने वो अचीव किया। मेरे भाई, हमें भी अगर टारगेट जीतना है तो सबसे पहले उस पर फोकस हमें करना पड़ेगा। अगर हम इधर देखते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। गुरुजी कैसे होगा बताओ? मेरे भाई, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि जो हिरण होता है उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और जो शेर की जो चाल होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन फिर भी शेर क्या करता है? हिरण का शिकार कर लेता है। उसका एक ही मतलब है, हिरण जब भी दौड़ता है तो पीछे देखता रहता है, आया है या नहीं आया, कितनी दूर है, अभी देख लेता हूं, देख लेता हूं, देख लेता हूं। और इसी कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है और शेर उस पर झपट्टा मार लेता है, उसका शिकार कर लेता है। मेरे भाई, आज के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सिर्फ आपको सामने देखना है कि यस, मैं इस टारगेट को फाइट कर सकता हूं, यस, मैं इसको कंप्लीट करके रहूंगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो 100% वो चीज कंप्लीट होती है। ज्यादा करना है, रोज करना है। मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनकी रिपोर्टिंग आ रही है, पार्ट टाइमर होने के बाद भी 5 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान पर डे, उनकी 5 एक्टिविटी हो रही है। मेरे पास बहुत सारे साथियों की रिपोर्टिंग आ रही है, लेकिन कुछ साथियों की 000 आ रही है, 000, 10 नहीं, 20 नहीं, 000, और कई दिन से आ रही है। अब मेरे भाई, अगर आपको सही मायने में टारगेट जीतना है तो रोज करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि टास्क हमारे पास जो है वो मेरे भाई खानदान लिखने का है, और इतिहास ऐसे ही नहीं लिखा जाता। जीरो रिपोर्टिंग से टास्क नहीं लिखा जाएगा। आज से ही हमें ज्यादा करना है और रोज करना है। सबसे बड़ी बात, एक्शन प्लान फॉर टारगेट। मेरे भाई, एक ही काम है, एक्शन करना है, प्लान करना है, फॉलो अप करना है। किसके लिए? खानदान का इतिहास लिखने के लिए। मेरे भाई, अपनी आईडी पर थाईलैंड टारगेट कंप्लीट करने के लिए, अरे मेरे भाई, अपने पासपोर्ट पर ठप्पा लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्शन करना पड़ेगा। और जिसने एक्शन कर लिया, ज्वाइनिंग आएंगी एक्शन से ही, ज्वाइनिंग आएंगी प्लान फॉलोअप से ही। इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। टारगेट करते समय बेसिक प्रदर्शन कार्य क्या करें? ये 5 बातें। सबसे पहले लिस्ट बनाएं, लिस्ट के बाद इनविटेशन करें, सौदा प्लान करें, फॉलोअप करें और क्लोजिंग करें। ये 5 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। अब इसके अलावा हमारे बहुत सारे साथी इस पैनल पर मौजूद हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, चाहे वो गोल्ड हो। हमें क्या करना है? एक लिस्ट और बनानी है कि कितने साइन अप हो गए, कितने फॉलोअप आज हमारे हुए हैं, कितने प्लान हमारे लगे। हो सकता है कि हमारा फ्रेशर लीडर इस काम को ना कर पाए, लेकिन उसकी मदद के लिए हमें क्या करना है कि भाई साहब, आपका एक साइन अप हुआ था और वो साइन अप की डेट है 30 तारीख, आज 30 तारीख है, 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, और 30 तारीख को आपको 100% उसकी क्लोजिंग करके आनी है। ये याद कौन दिलाएगा? ये याद दिलाएगा हमारा ब्रॉन्ज लीडर, सिल्वर लीडर, प्लेटिनम लीडर, गोल्ड लीडर। फ्रेशर लीडर को हो सकता है बेचारे को ध्यान, क्योंकि वो तो अभी बेसिक काम कर रहा है, प्लान देना। इसलिए एक लिस्ट और बनानी है, और वो लिस्ट बनानी है कि कितने प्लान हमारे लग चुके हैं, कितने साइन अप हमारे हो चुके हैं, कौन सी आईडी किस डेट को आने वाली है, ये भी काम हमें करना है। और 5 बेसिक स्टेप है, और बेसिक का है फंडा, बस गाड़ दे
झंडा। जिसने भी झंडा गाड़ा है उसने बेसिक काम को किया है, बेसिक का फंडा उसने क्लियर किया है, और ये 5 बेसिक काम जिसने कर लिए 100% वो अपनी आईडी पर, मैं बिलीव दिलाता हूं, अपना टारगेट अचीव करके जरूर कंप्लीट करेगा। 5 तरह के टाइप, अब बहुत सारे साथी मोटिवेट हो चुके हैं, अब लेकिन 5 तरह के लोग हैं, 5 तरीके धुआं उठने वाली है। सबसे पहली, घर में ही धुआं उठाएगा, फोन पे लग जाएगा, टाइगर साहब और टारगेट करना है, ये करना है, वो करना है। ये क्या करेगा, केवल घर में ही से ही धुआं उठाएगा, घर से ही धुआं निकलेगी इसकी। पड़ोसी सुनेगा, भाई कोई बड़ा ही काम कर रहा है, फला आदमी, अरे यार तेज तेज आवाज आ रही है, भाई पता नहीं किससे बात कर रहा है, कोई तगड़ा ही काम कर रहा है। एक व्यक्ति होगा जो घर से धुआं उठाएगा, एक व्यक्ति होगा जो अपलाइन में धुआं उठाएगा, अपलाइन का ही धुआं निकाल देगा। गुरुजी चिंता मत करो, और देखना आईडी पर अपना ही होगा, कोई माइका लाल सामने आने वाला नहीं है। एक अपलाइन में धुआं उठाएगा। तीसरा है जो स्टेज पर धुआं उठाएगा, कहीं पर भी इसको प्रोग्राम में जाने का मौका मिले, कहीं पर भी ये जाएगा, ये क्या करेगा, स्टेज पर धुआं उठाएगा, ओ पीटेगा, छाती पीटेगा, स्टेज को तोड़ेगा, लेकिन ये फील्ड में कुछ भी करने वाला नहीं है। एक होगा जो कंपनी में धुआं, गुरुजी अगर कंपनी ये जो प्रोडक्ट है ना इनकी बीवी बढ़ा दे और पैसा घटा दे तो 100% मेरा थाईलैंड कंप्लीट हो जाए। आप तो गुरुजी कंपनी वालों से बात करो, मैं तो कर रहा हूं, लेकिन कंपनी वाले अगर चेंज कर देना थोड़ा सा तो मेरा टारगेट तो हुआ रखा है। लेकिन एक व्यक्ति होगा जो फील्ड में धुआं उठाएगा, और सही मायने में इतिहास इन पांचों में से केवल वो लिखेगा जो फील्ड में धुआं उठाएगा। मेरे भाई, क्या थाईलैंड टारगेट अभी जब गोल्ड कॉइन का हो चुका है तो उसका भी तो थाईलैंड हुआ होगा, होगा। अब जब उसका थाईलैंड होगा तो कैसे होगा, घर से होगा क्या, वो अपलाइन की वजह से होगा क्या, स्टेज में धुआं उठाने से होगा क्या, या कंपनी में धुआं उठाने से होगा, या फील्ड में धुआं उठाने से होगा। मेरे भाई, उस व्यक्ति ने फील्ड में धुआं उठाई है, फील्ड में ऐसा करके दिखाया है जिसकी वजह से उसका टारगेट कंप्लीट हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, जो भी फील्ड में धुआं उठाएगा, अगर हम फील्ड में धुआं उठाने का कमिटमेंट करें तो 100% हमारी आईडी पर भी टारगेट होगा। मेरे भाई, एक और नजारा दिखाता हूं मैं टारगेट। मेरे भाई, वियतनाम गए थे 2023 में भी, और वहां 10 तारीख से लेके 17 अगस्त तक हम वहां पर थे। और उसमें एक दिन ऐसा भी था जो 24 घंटे के लिए हम इस गोल्डन क्रूज पर थे, और क्रूज बीच समुद्र में जाकर और शाम को रुक गया, और पूरी नाइट हमने पानी के ऊपर इस क्रूज में हमने निकाली थी। और सबसे बड़ी बात, रहना खाना सोना सब यही था। मैं तो इस टेंशन में था कि यार ये क्रूज रात में रुकेगा कैसे, इस पर पानी पर कैसे हमारी रात निकलेगी। लेकिन मेरे भाई, पता ही नहीं चला, हम ऐसे आलीशान होटल में थे, उस क्रूज में ऐसे रूम बने हुए थे, बहुत जबरदस्त मजा आया। आप भी अपनी जिंदगी पर थाईलैंड टारगेट करने के बाद आप भी अपने लाइफ में ये हसीन पल ले सकते हैं। वहां पर भी आपको, आप जब फ्राइडे सेशन में जाते हैं, आपका प्लान कहता है जी क्या है जी, ये प्लेन है, ये क्या है जी, ये बीच है, ये क्या है जी, ये बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है, ये क्या है जी, बड़ी सी कार। मेरे भाई, उसमें से आप बहुत सारे अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। विदेश यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले प्लेन में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहां आप टैक्सी से चले जाएंगे या बाइक से चले जाएंगे या बस से चले जाएंगे। वहां प्लेन आपको चाहिए, प्लेन से आप जाओगे, पहला ड्रीम पूरा होगा। वहां पर आप क्रूज यात्रा करेंगे, करीब करीब 3 घंटे की क्रूज यात्रा है थाईलैंड में,
जहां आप क्रूज में डिनर करने का आपको मौका मिलता है शाम के समय, और वहां पटाया बीच है और सबसे सुंदर बीच है, वहां का भी मेरे पास नजारे हैं, बहुत सारी वीडियो है। आप भी अपनी जिंदगी में ये ड्रीम ला सकते हैं मेरे भाई, लेकिन करना क्या पड़ेगा? आज से ही अपनी पेटी को टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी प्लेन में आप बैठते हैं तो आपको पेटी टाइट करनी पड़ती है। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जगना पड़ता है और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। बहुत सारे गुरुजी, चिंता मत करो, एक पंडित जी महाराज से मिल के आया हूं और उन्होंने कलाई डोरा बांधा है, वो एक अंगूठी दी है, एक रिंग दी है, और उन्होंने कहा 100% हो जाएगा और घर सोना है। बताओ उसका टारगेट हो जाएगा क्या? कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। सो वो घोड़े की नाल पहन लीजिए, घोड़े की जो वो आती है ना, उसकी अंगूठी बनवाइए और चिंता मत करो गुरुजी, अब तो अपना हो गया काम। कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई, जब तक प्लान फॉलो करोगे नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। दौड़ना तो पड़ेगा, सब काम रोक दो, सबसे पहले टारगेट ठोक दो। अरे मेरे भाई, आज हो सकता है आप किसी प्रोग्राम में नहीं जा पाए, लेकिन अगर आप मार्च में उसी व्यक्ति से कहोगे और वीडियो कॉल करोगे कि भाई क्षमा प्रार्थी हूं, मैं तेरी शादी में या तेरे प्रोग्राम में नहीं आ पाया, लेकिन उसके लिए एक वजह थी, मैंने एक मेरा काम, एक मैंने टास्क लिया था, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं मेरे दोस्त के यहाँ शादी में नहीं जा रहा, लेकिन उसको कॉल करूंगा, उसको एक तोहफा दूंगा। थाईलैंड से सबसे पहला कॉल मैंने तुझे किया है और ये तोहफा तेरे नाम मेरे भाई। आज मुझे जरूर थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मैं तेरी शादी में नहीं आया पाया, लेकिन मैंने ये भी कमिटमेंट किया था कि उसके बदले में उसको एक तोहफा दूंगा कि उसका दोस्त इतिहास लिख के दिखाएगा। मेरे भाई, सब काम रोक दो, टारगेट ठोक दो। सबसे पहले टारगेट करने के लिए तीन चीजें, ट्रिपल ए। सबसे पहले एम्बिशन, दूसरा है एटीट्यूड और तीसरा है एक्शन। एम्बिशन क्या है? जब जब तक हमें अंदर की चाहत नहीं होगी, तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जाता। सबसे पहले आपको अगर सही मायने में टारगेट को अचीव करना है, तो आपको चाहत होनी चाहिए। मुझे खाना खाना है, मुझे थाईलैंड का टारगेट क्यों करना है? जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन आप अपने सपनों को पाने के लिए निकल पड़ते हो, उस दिन आपके नींव रख जाती है। जिस दिन आप निकल जाएंगे, उस दिन सही मायने में उस चीज की नींव रख जाएगी। घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, लेकिन पिलाया नहीं जा सकता। मेरे भाई, अगर घोड़े को पानी पीना है, तो घोड़े की इच्छा होनी चाहिए, और जब तक घोड़े की इच्छा होगी नहीं, तब तक कुछ होगा भी नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपनी इच्छा पैदा करनी है। एटीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण करना है। टारगेट करने के लिए एटीट्यूड पर काम आपको बहुत करना पड़ेगा। कई बार वो परिणाम नहीं मिलेंगे जैसे हम चाहते हैं, कई बार आप प्लान फॉलो करेंगे, लेकिन 100% आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। आप क्या करोगे? यार 5 प्लान लगाए, आप एक भी आईडी नहीं आई, लेकिन मेरे भाई आने वाले समय में वो 5 प्लान कैसे कंप्लीट होंगे, ये आपको भी पता नहीं है। वो 100% आईडी आपकी आने वाली है। और जब मेरा थाईलैंड का टारगेट कंप्लीट हुआ था, तो मैं यहाँ अलवर में नगर में काम कर रहा था। मैंने और महेंद्र जी ने जितने प्लान लगाए थे, हमने वो सब की सब ज्वाइनिंग हो गई, और फिर भी हमें टारगेट के लिए आइडिया चाहिए थी। महेंद्र जी के टारगेट करने के लिए गोल्ड कॉइन का टारगेट था, और वो कंप्लीट करने के लिए हमें आईडी चाहिए थी। अब क्या करें? ये प्लान लगाते थे और मैं 1 घंटे 2 घंटे बाद उनका फॉलो करता था, तब जाके हमने वो टारगेट कंप्लीट किया था। आज जो आप प्लान लगा रहे हैं, आज जो एक्शन कर रहे हैं, हो सकता है आज उनका परिणाम नहीं आ रहा हो, लेकिन 100% मैं आपको बिलीव दिलाता हूं, 27 मार्च तक उन सभी प्लानों का परिणाम आपके हाथ में होगा, ये मैं आपको बिलीव दिलाता हूं। इसलिए आपको क्या करना है? आज एटीट्यूड अच्छा रखना है। ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं मिल रहे तो उसको छोड़ दें। कई बार वो हमारे साथ नहीं आएंगे जिन पर हमें भरोसा था, अरे सर उसको तो मैं ज्वाइन करा ही दूंगा, लेकिन वो नहीं आएगा, तो फिर हमारा एटीट्यूड खराब होगा, हमारे या एंटी ना आए, ये गड़बड़ाएगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस वक्त आपको नजरिया भागने वाला नहीं, कुछ करके दिखाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया यार, यही ज्वाइन नहीं हो रहा तो कौन ज्वाइन होगा। मेरे भाई, इतिहास लिखना है तो आपको अपने नजरिए से जीते। जो लोग नजरिए से जीते हैं, आप सबने बाटा सेल्समैन की कहानी सुनी है। एडिसन साहब की फैक्ट्री में आग लग गई, पूरा जितना भी उन्होंने जो कुछ कमाया था वो सब फैक्ट्री में लगा दिया, और आग लग गई, और उनके नौकर ने कहा कि सर हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है।
तो एडिसन साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आग लग गई तो कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी कमी थी वो सब की सब कमियां, सब की सब जो हमारे अंदर दिक्कतें थी वो सब की सब जलकर राख हो गई है। अब नए सिरे से हम कहानी लिखेंगे और वही एडिशन साहब हम सब जानते हैं। आज जिस रोशनी में हम बैठ रहे हैं वो केवल और केवल इनके एटीट्यूड की देन है। इसलिए हमें हमारा एटीट्यूड बड़ा दमदार रखना है और जिसने एटीट्यूड दमदार रखा वो दमदार काम करता है। एक पागल व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से टाइम पूछा और जैसे ही टाइम पूछा, हाँ भाई टाइम क्या हो रहा है, उसने एक लठ दिया उसकी पीठ में। वो कह रहा था बहुत बहुत धन्यवाद, समझ गया। दूसरे व्यक्ति ने कहा क्या समझ गया? उसने कहा भाई साहब सही टाइम पे मैंने समय पूछ लिया, अगर गलती से मैं इसे 12 बजे टाइम पूछ लेता तो 12 लठ खाने पड़ते। ये 1 बजा है मतलब 1 लठ पड़ा है। मेरे भाई कुछ लोग हर जगह अपने एटीट्यूड को दमदार रखते हैं, इसलिए हमें भी क्या है अपने एटीट्यूड को बड़ा दमदार रखना है। रख सकते हैं? आप अपनी पहचान किस रूप में देखना चाहते हैं? अच्छे लीडर के रूप में या टाइम पास के रूप में? आप चालाक के रूप में या समझदार के रूप में? व्यवहार कुशल लीडर के या गुस्सेबाज के रूप में? आपके अपलाइन के नाम आते ही खुश हो रहे हैं या फिर मुंह फूल रहा है? ये बात उन लीडर पर लागू होती है जो डायमंड बनना चाहते हैं। इसी में आपकी सफलता छिपी हुई है। मेरे भाई टाइम पास के रूप में अगर हैं तो एज यू लाइक, समझदार के रूप में है बहुत शानदार। व्यवहार कुशल लीडर बनना है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जब तक आप व्यापार कुशल होंगे नहीं तब तक आगे काम बढ़ेगा नहीं। अपलाइन का नाम, अगर अपलाइन का नाम आते ही आप खुश हो रहे हैं तो 100% आपकी टीम भी आपका नाम आते ही खुश होगी। अगर आप अपलाइन का नाम आते ही नाराज हो रहे, मुंह फुला रहे, तो 100% आपकी टीम भी ऐसा ही करने वाली है। और डायमंड बनने के लिए ये सब चीजें हमें चाहिए। प्लान अभी आप लगा रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट 20% है तो प्लान की संख्या 5 गुनी करनी होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को चक्रा का टारगेट करना है तो उसे 9 पेयर चाहिए और 9 पेयर का अगर हम 5 गुनी बढ़ा दें यानी 45 प्लान लेफ्ट में और 45 प्लान राइट में कर देते हैं तो 100% उसका चक्रा का टारगेट कंप्लीट हो चुका होगा। 5 गुना प्लान, एक आईडी पे 5 प्लान, एक आईडी 5 प्लान। आपको 18 आईडी चाहिए, 90 प्लान लगा दो, 100% आप लगा दो चाहे आपकी टीम लगा दे, आपका टारगेट मेरी गारंटी है कंप्लीट हो चुका होगा 27 मार्च तक। लेकिन हमें क्या करना है? प्लानों की संख्या बढ़ानी है। अब कोई व्यक्ति प्लान 18 आईडी चाहिए और प्लान लगाए 15, तो बताओ 18 आईडी कैसे आएंगी? संभव ही नहीं है। उसे 90 प्लान लगाने होंगे। बेनिफिट 3 ज्वाइनिंग का, इस वीक में आने वाली डीडी को अगर हम लगातार 3 बनाते चले जाएं तो कैसे काम बढ़ेगा? पहली वीक में एक आईडी आई, उसमें हमने एक आईडी लगाई पहले वीक में, दूसरे वीक में उसी आईडी को हमने 3 में तब्दील कर दिया यानी उसकी क्यूएसी कंप्लीट कर दी। और उसी थर्ड वीक में अगर उसी 3 को हमने 9 में तब्दील कर दिया तो मेरे भाई 3 वीक में इधर से टारगेट और 3 वीक में उधर से टारगेट आपका कंप्लीट हो जाता है। दमदार काम करने के लिए कोर लीडर होने चाहिए। लोगों की भर्ती हो रही है लेकिन वो लीडर नहीं बन पा रहे। अगर हम हर महीने कोर ट्रेनिंग करें तो कोर नहीं कमांडो बनते हैं और ज्यादा से ज्यादा फोल्डर आपकी टीम में हो और वो फोल्डर चलने भी चाहिए। फोल्डर तो हमने दे दिए लेकिन अगर वो चल नहीं रहे तो उन हथियारों में जंग लग जाएगी और मेरे भाई जंग लगे हथियारों से कभी भी कोई भी युद्ध जीता नहीं जाता है। इसलिए आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा टीम का फोल्डर देने और उनको चलवाना भी है, लीडर बनाने हैं। अगर आपका टाइम कम है, बच रहा है, आप फ्री बैठे तो 100% आप क्या करें? लीडरों को सिखाने का काम करें। और मैं हमारे ग्रेट दमदार में देख रहा हूं ग्रुप में हमारे अर्जुन सर इस काम को बखूबी कर रहे हैं, लीडरों को सिखाने का काम कर रहे हैं। और मेरे भाई जो टीम सीख जाती है वो टीम बहुत जबरदस्त काम करती है। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। अपनी सोच बदलो, अपनी सेल्फ इमेज को दमदार बनाओ, खुश रहना सीखो। हमें क्या है कि खुश रहना, मेरे भाई एक फोटोग्राफर भी ये कहता है भाई साहब थोड़ा सा मुस्कुराओ फोटो अच्छा आ जाएगा। अरे यार जब खुश रहने से फोटो अच्छा आ सकता है
तो जिंदगी अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन हम खुश रहना ही नहीं जानते। एक दूसरे का रेस्पेक्ट करो, दूसरे की कामयाबी का जश्न मनाओ। अगर किसी की आईडी आ रही है तो आप ग्रुप में अरे ग्रेट सर, ग्रेट, दमदार, और आप सबको बधाई दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी की खुशी में शामिल होते हैं तो 100% ऊपर वाला भी आपको खुशी देने के लिए वो माहौल बनाता है कि यार ये व्यक्ति सबकी खुशी में खुशी रहता है, इसलिए इसको ये दमदार चीज हमें देनी पड़ेगी। स्टेज पर बोलना सीखे। कोई भी साथी है स्टेज पर जब भी जाए बोलना जरूर सीखे, चाहे वो एंकरिंग के माध्यम से हो, चाहे वो कमिटमेंट के माध्यम से हो। जब भी जूम मीटिंग पे, जूम पैनल पर आपसे कमिटमेंट लिया जाए, 100% आप कमिटमेंट दें और उसको पूरा करने का प्रयास करें। विश्वास करें 5 चीजों पर, कंपनी, सिस्टम, अपलाइन, खुद और भगवान। ये पांचों चीजों पर जिसको बिलीव है 100% वो व्यक्ति इतिहास लिखता है। टीम सिखाने पर 50% समय आपको देना ही पड़ेगा। जब तक लीडर तैयार होंगे नहीं तब तक बड़ा काम होगा भी नहीं। हमेशा बड़ा काम करने की प्लानिंग बनाओ। बड़ा 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 बड़ा। और मैं अक्सर वो कहानी सुनाता हूं कि जब रामजी लाल जी ने तोप मांगी तो हमारे कलेक्टर साहब ने उसको कारतूस तो दे ही दी। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो छोटा मोटा काम तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा बड़ा करने की प्लानिंग करनी है। न कोई संघर्ष, न कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपने थाईलैंड का टारगेट बनाया तो 100% चक्ररार गोल्ड कॉइन तो वैसे ही हो जाएगा। आपको बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। बड़ा काम करने के लिए, बड़ी प्लानिंग के लिए बड़ा सोचना, बहुत बड़ा करना पड़ता है। इसलिए आपको अपने सीने में बड़ा करने के लिए, हवाई जहाज भी उड़ने से पहले रनवे पर 5 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ता है, फिर उड़ जाता है। नेटवर्क में भी डायमंड बनने के लिए 5 साल रफ्तार से दौड़ना होता है, फिर आदमी डायमंड बनकर उड़ जाता है। आज तक माहौल आपका कैसा भी हो, मुझे पता नहीं है किसी का टारगेट हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन मेरे भाई वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। इस वीडियो कबड्डी तारिया मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਪਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਿੰਗ ਲਗਾਇਆ, ਇਧਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਪੇਚਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਾਤੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ वक्त और माहौल कभी भी बदल सकता है। और मेरे भाई माहौल तो अभी बदलने वाला है। आप सभी प्रॉमिस करते हैं कि माहौल बदलने वाला है। आप सबको पूरा भरोसा है कि माहौल बदलेगा। मैं बिलीव दिलाता हूँ माहौल नहीं, सब कुछ बदलने वाला है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन सबसे पहले माहौल बदलने के लिए, हालात बदलने के लिए, वक्त बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। मुझे बदलाव करना पड़ेगा, ये कमिटमेंट अपने आप से करना पड़ेगा। मैं बदलूंगा सर, मुझे बदलना है, क्योंकि इतिहास भी मुझे ही लिखना है। तैयार है आप सब? जिंदगी खेल है, आपको तय करना है, आपको खेल बनना है या खिलाड़ी बनना है। डिसीजन आपको करना है। और मेरे भाई टारगेट करते समय डायरी रोज बनाएं, टारगेट स्टेटस नोट करें, वीकली स्टेटस नोट करें, ग्रुप मीटिंग 7 दिन में अवश्य करें। हर बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को, जहां पर शुक्रवार को ट्रेनिंग होती है वो बृहस्पतिवार को करें, और जहां शनिवार को ट्रेनिंग होती है वो शुक्रवार को ग्रुप मीटिंग अवश्य करें। थोक के भाव लोगों को प्लान दिखाएं, किसी को भी छोड़े नहीं। लोगों से गलत वादा ना करें, एक मैं चला दूंगा एक तुम चलाओ, ये सरासर गलत है। आपको क्या करना है, सर मैं आपके साथ हेल्प करवाऊंगा, मैं आपके साथ काम करवाऊंगा, ये जरूर बोले। किसी की भी डीडी के पैसे अपनी जेब से ना दें, डीडी को रोके भी नहीं। डीडी के पैसे जब आप दे देंगे, क्योंकि कहा जाता है जिसका लगेगा धन उसका लगेगा मन, इसलिए आपको क्या करना है, किसी के भी डीडी के पैसे नहीं दें। जब भी आप प्लान फॉलो करें तो फैमिली को जरूर शामिल करें, क्योंकि फैमिली को भी पता होना चाहिए कि हमारे वो कर क्या रहे हैं, क्या ये प्लान है, इससे मिलने वाला क्या है, ये इसलिए आपको फैमिली को कंप्लीट करना है। कम से कम 100 की लिस्ट बनाएं। टारगेट अगर आपको करना है तो आपको 100 की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। कम से भी कम 5 से 7 प्लान दिखाने होंगे। और मिशन है कंपनी का टारगेट, आप पहले की
MRC फॉर्मूला है, डेली मॉनिटरिंग करें आप, डेली रिपोर्टिंग करें और डेली क्लोजिंग और काउंट। मेरे भाई MRC फॉर्मूले पर अगर आप काम करते हैं तो 100% आपका टारगेट होता है। डेली मॉनिटरिंग करें, अपनी टीम का प्लानिंग आप सेट करें कि ये फला लीडर को ये करना है, आज इनको ये करना है, इनको ये करना है। रिपोर्टिंग करें अपने अपलाइन को कि सर आज इतना काम हुआ है, अब बताओ अब मुझे काम कैसे करना है। और डेली क्लोजिंग या काउंसलिंग अपने अपलाइन से लीडरों की करवानी है। कोई लीडर ऐसा है जो अभी दमदार लीडर है लेकिन वो फील्ड में जा नहीं रहा, तो उसकी काउंसलिंग अपने अपलाइन से बैठक कर करे। और आपको ये बनता है कि जो भी क्लोजिंग होने वाली है उनको जल्दी से जल्दी क्लोजिंग करें, क्योंकि जैसे जैसे ग्राफ आपका बढ़ेगा ज्वाइनिंगों का, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता चला जाएगा। यस, मैं अभी 5 आईडी लग चुकी है, अब 4 आईडी बची हैं, अब 3 आईडी बची हैं, अब 2 आईडी बची हैं, अब 1 आईडी बची है। तो फिर आप क्या करोगे, जल्दी से जल्दी उस आईडी को क्लोज करके अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए मिशन बनाओगे। कितने ऐसे हमारे साथी हैं जो थाईलैंड का टारगेट कंप्लीट करेंगे? गवर्नमेंट नहीं कर रही, मैंने कहा तो अच्छी मसला हो रहा है। अशोक सर यार देख लेता हूं मैं। हाँ जी, कितने हमारे साथी हैं जो थाईलैंड टारगेट कंप्लीट करेंगे आपकी बात? कुछ ही दिखाई दे रहे हैं यार। हाँ, सब करेंगे, सब थाईलैंड चलेंगे। यस बाबूलाल सर, हमारे बाबूलाल सर, राम सिंह सर से मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ ऐसे गुरुजी, हाँ करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी आप तथास्तु का हाथ लेकर बैठा है कि इसको जरूरत है थाईलैंड यात्रा की, इसलिए इसको करा देते हैं तथास्तु। क्योंकि भगवान का काम होता है केवल तथास्तु करना, और जब भगवान ने तथास्तु कर दिया तो मेरे भाई वो चीज तो कंप्लीट होने वाली है रानू बहन जी, 100% कंप्लीट होने वाली है। तो अब की बार सब हमारे साथी थाईलैंड जाना चाहते हैं। ये देखो जी, ये थाईलैंड मैं घूम के आया हूँ, बहुत सुंदर सिटी है, बहुत जबरदस्त सिटी है। आप सभी घूमना चाहते हैं, जो भी साथी अब की बार इस टारगेट में फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर और प्लेटिनम अगर अपना आईडी पर अपना दमदार तरीके से थाईलैंड टारगेट अचीव करता है तो सिस्टम की तरफ से उसको इस टारगेट में 11,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। अगर कोई साथी थाईलैंड की यात्रा कंप्लीट करता है, टारगेट पूरा करता है, तो सिस्टम की तरफ से थाईलैंड मिलेगा, इनकम आएगी, और उसके साथ साथ अपलाइनों की तरफ से 11,000 रुपए का इनाम भी उसे दिया गया है। मैं बैठा था कहीं तो लीडर कह रहे थे गुरुजी क्या मिलेगा थाईलैंड। मैंने कहा यार विदेश यात्रा कम है क्या, खानदान का इतिहास लिख जाएगा, ये कम है क्या? हाँ गुरुजी कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी, मैंने कहा फिर भी तो ले, हम तो खोल देते हैं हमारे दरवाजे। तो सिस्टम की तरफ से कोई भी साथी टारगेट कंप्लीट करता है तो क्या मिलेगा मनोज जी? 11,000 रुपए का इनाम। बांध लो, रेडी हैं? हाँ करेंगे कंप्लीट, तैयार हैं? चलो जी, ये तो पता चल जाएगा। अगर आपको टारगेट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? केवल एक काम करना है, और ये एक शॉर्ट, अगर आपको टारगेट करना है तो डेली नए 4 घरों में चाय पीना है, बस इतनी सी बात है। डेली 4 कुल्हड़ आपको खाली करने चाय के, अपनी चाय नहीं पीनी आज के बाद। और मैं निवेदन करता हूं, अभी अपनी मैडम से कह दें कि आज के बाद मुझे घर की चाय बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर लिया है 11,000 रुपए का अचीवमेंट मुझे अपलाइनों से लेना है, थाईलैंड की यात्रा करनी है, और मुझे 4 चाय पर डे पीनी है। मेरे भाई आपके पास 60 दिन है, अगर 4 चाय आप पीते हैं तो 240 चाय आपकी हो जाएंगी, और 240 चाय, अभी तो सर्दी चल रही है, कोई नुकसान भी नहीं करेगी। अगर 240 चाय पी ले कोई व्यक्ति तो उसका थाईलैंड टारगेट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ उसे विजन बनाना है इतना सा, रोजाना सुबह की चाय, मेरे घर की नहीं, मेरे उस एसोसिएट की जिसका टारगेट मुझे करवाना है, उसके साथ चाय पीऊंगा। अरे मेरे भाई शाम को चाय मैं घर की नहीं पीऊंगा, मैं किसकी पीऊंगा? अरे मैं नए प्रोस्पेक्ट की चाय पीऊंगा। और मेरे भाई हो सकता है आपके घर में अदरक वाली ही मिलती हो, किसी के घर में इलायची वाली मिलेगी, किसी के यहाँ 5 तरह के चाय का मसाले वाली चाय भी मिलेगी आपको, जो मसाला मिलता है रेडीमेड, उसकी चाय भी मिलेगी। लेकिन हमें करना क्या है? बस
लोगों के घर चाय पीनी है। रोजाना की सुबह बस एक ही रे शौकीन की कुल्हड़ में अदरक वाली चाय। डेली किसी ना किसी की चाय आपको पीनी है। क्या आप वादा करते हैं कि सर 4 चाय डेली? मेरी नहीं, मेरी घर ऐसे बहुत सारे लीडर कहेंगे गुरु जी घर ही बनवा लूंगा ना, घर की चाय नहीं पीनी आज के बाद। मैडम से आज सख्त के कसम है तुझे प्यारे से प्यारे की, जो तू मुझे घर की चाय पिलाए, तो चाय आज के बाद यहाँ की नहीं, मुझे घर की चाय नहीं पीनी, मुझे फील्ड की चाय पीनी है। और टारगेट जीतने का एक ही मूल मंत्र है मेरे भाई, 4 चाय पर डे की हमें पीनी है। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने ये समय दिया। बस मेरे भाई मेरा एक ही मोटो था, एक ही मिशन था, मेरा एक ही काम था कि हम ज्यादा से ज्यादा टारगेट इस पैनल से करवा पाए, क्योंकि मिशन एक ही है कि बड़े से बड़ा काम हमें करना है, लोग कहें उससे कहीं बेहतर काम हमें करना है, और उसके लिए 4 चाय आपको पीनी है। हमें आज से ही मिशन बनाना है। और मेरे भाई ये कोई छोटा मोटा फिलॉसफी नहीं है इसके पीछे। अब बहुत सारे साथी कहेंगे गुरु जी मैं तो चाय पीता ही नहीं हूं। अरे मेरे भाई पूरा कुल्हड़ मत पी, आधा कुल्हड़ पी ले। तेरे चाय पीने से अगर तू थाईलैंड चल जाए, तेरा एक साथी है वो थाईलैंड चल जाए, तो बताओ चाय महंगी या सस्ती? सस्ती है। लेकिन अभी दिमाग नहीं लगाना, अभी केवल एक काम करना है कि 4 चाय आज जरूर पीऊंगा, 4 चाय आज जरूर पीऊंगा। जिस दिन 4 में से 3 रह जाए राजेश सर, उस दिन क्या करना है, अगले दिन 5 पीनी है। जिस दिन 2 रह जाए उस दिन ये करना है कि अगले दिन 6 पीऊंगा। जो काम आज नहीं किया उसको अगले दिन ऐड करना है हमें, और ईमानदारी से ऐड करना है। मैं बिलीव दिलाता हूं नीरज सर, इस पैनल से सबसे ज्यादा टारगेट कंप्लीट हो चुके होंगे। सिर्फ एक काम करना है, 4 चाय रोज। पल्स पोलियो की 2 बूंद जिंदगी बदल सकती हैं, तो मेरे भाई साहब 4 चाय भी जिंदगी बदल सकती हैं। 4 चाय पीने का मिशन हमें आज से बनाना है और दमदार तरीके से काम करना है। और मैं बिलीव दिलाता हूं, मैं देख रहा हूं सभी पैनल पर हमारे दमदार साथी मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मेरे पास रिपोर्टिंग आ रही है उनकी, 100% इसी पैनल से इतिहास लिखने वाला है। इतने टारगेट होंगे शायद हम सोच भी नहीं सकते। इतने टारगेट अभी पाइपलाइन में चल रहे हैं, अभी उनकी मेहनत इतनी जबरदस्त चल रही है। आज जरूर हो सकता है रिजल्ट कम आ रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है कि एग्जाम की तैयारी करने से पहले बहुत सारी और तैयारियां करनी पड़ती हैं। आज जरूर प्लान फॉलो हो रहे, रिजल्ट कम आ रहे हैं, लेकिन मैं बिलीव दिलाता हूं जिस दिन चक्कर घूमेगा उस दिन वो सब की सब आईडी क्लोज हो जाएंगी, मैं बिलीव दिलाता हूं। और आपकी आईडी पर 100% टारगेट कंप्लीट होगा ही होगा। कितने ऐसे दमदार साथी हैं कि गुरुजी 27 मार्च का सूरज तो जरूर एंड होगा, रात के 12 जरूर बजेंगे, लेकिन मेरी आईडी पर अब की बार थाईलैंड का टारगेट कंप्लीट होगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि वचन रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और जिसने अपनी वचन की कीमत अदा की है, 100% इतिहास उसी ने लिखा है। और बाहुबली मूवी में कहा था उस राजमाता ने, जो बाहुबली की माँ थी, उसने कहा था कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, मैंने जो कह दिया सो कंप्लीट है। मेरे भाई मैं भी बिलीव दिलाता हूँ आपको, 27 मार्च तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करेंगे। चाहे फील्ड में कुछ भी हो जाए, चाहे प्लान करना पड़े, चाहे फॉलो अप करना पड़े, चाहे FIM करनी पड़े, अरे मेरे भाई अगर गोली भी खानी पड़े ना तो मैं आपके साथ तैयार हूँ। लेकिन इस पैनल पर दमदार तरीके से टारगेट होने चाहिए, क्योंकि लगना चाहिए ये पैनल नहीं, ये सूरवीरों का पैनल है। और सूरवीर मेरे भाई घर में बैठकर नहीं बनते, ये पैनल वो पैनल है जो दमदार तरीके से काम करने वाला है, अपना इतिहास लिखने वाला है। मैं आपको बिलीव दिलाता हूं बहुत बड़ा काम आपके साथ होने वाला है, और इतिहास इसी पैनल से लिखने वाला है। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई इस जिव्या से कोई गलत बात निकल गई हो तो मेरे भाई मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मेरे सभी बड़े गुरुदेव भी इस पैनल पर मौजूद हैं, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्तित्व को पढ़ा लिखा कर इस बहुत भारत का भविष्य बना रहे हैं। मेरे जैसे व्यक्तियों को वो तैयार कर रहे हैं।
और बहुत सारे मेरे उम्र में भी मुझसे बहुत बड़े साथी इस पैनल पर मौजूद हैं और मेरे छोटे भाई भी पैनल पर मौजूद हैं। मेरे भाई सिर्फ एक काम करना है, अपनी आईडी का इतिहास आपको लिख के दिखाना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, लोगों के कंधों पर तो जनाजे निकला करते हैं, अपने कंधों पर तो बारात जाती है। दूल्हा अकेला जाता है अपने कंधों पर, लेकिन जनाजा लोगों पर। अगर आप दमदार तरीके से काम करते हैं, अपने बलबूते पर काम करते हैं, तो इतिहास तो 100% लिखा जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है। मैं तो बहुत बड़ा सोच के बैठा हूं इस पैनल पर, अब की बार कुछ अजब गजब होने वाला है और वो गाना भी है, माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है और माहौल बदल के रखेंगे। वो कहते हैं ना, एक टी शर्ट में मैंने स्लोगन लिखा देखा था कि अपना भी समय आएगा, लेकिन लाएगा कौन? अपुन ही लाएगा, कोई और नहीं लाएगा, अपुन लाएगा। समय भी बदलने वाला है। इसी शुभकामना के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं देख पा रहा हूं 27 मार्च के बाद जब भी सर कंपनी थाईलैंड का टारगेट कंप्लीट कर रही है, तो इसमें से बहुत सारे चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो सीट पर बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूं, और ये चेहरे ये कह रहे हैं, गुरुजी आप तो यार, लेकिन एक बार और चलो हमारे साथ। और मैं उस प्लेन की सीट पर मैं भी बैठा हुआ हूं और हम सब उस प्लेन में आनंद लेते हुए जा रहे हैं, ऐसा मैं आभास कर पा रहा हूं अभी से। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार और जी अशोक सर, स्वागत है। थैंक यू गुरुजी। मैं सभी साथियों से